कौन है भाई? विकास। हेलो हरीश। यार तुमने फोन पर कहा था कि किसी बहुत जरूरी काम से आ रहे हो। क्या बात है हरीश? अरे भाई, फोन बीच में ही कट गया था ना, इसलिए तुम्हें सब कुछ पता ही कहाँ पाया। यहाँ लखनऊ में मेरा दामाद जूनियर इंजीनियर है। कौन? आनंद? हाँ। और मुझे मालूम ही नहीं हुआ। अरे अभी 1 हफ्ते पहले ही तो ट्रांसफर होकर आया है। अच्छा अच्छा, तभी तो। हाँ, कल शाम अचानक ही बिटिया का फोन मिला कि आनंद का स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया है? हाँ, उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आया विकास, बस तुम्हें फोन किया और फौरन चल दिया। अरे तो मोनिका बिटिया को मेरा फोन का नंबर तो दे दिया होता। इस सब के लिए टाइम ही कहाँ मिला विकास। मैं तो स्टेशन से सीधा हॉस्पिटल ही जाने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हें साथ ले लूं, पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया हरीश। अब ऐसा करो, तुम फ्रेश होकर जरा 1 कप चाय ले लो, बस अभी चलते। ठीक है। विकास, क्या बात है, भाभी और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं यार, वो लोग मेरे साथ नहीं रहते। नहीं रहते? इसका मतलब? तुम्हारी भाभी ने देहरादून के कॉलेज में सर्विस ज्वाइन कर ली है, इसलिए वहीं श्वेता के पास रुक गई है। अरे तो सर्विस यहाँ आकर भी मिल सकती थी। भाभी को तो हर हालत में तुम्हारे साथ ही आना चाहिए था। ये तुम भी तो सोच सकते हो हरीश। शोभा के ख्यालात इससे बिल्कुल अलग हैं। उसके लिए अपनी अलग आइडेंटिटी बहुत बड़ी चीज है, और वो उसे कभी नहीं छोड़ सकती। कुछ भी हो विकास, ये ठीक नहीं है। तुम्हारा अकेले कैसे चलता होगा? माँ है मेरे साथ हरीश। अरे माँ के होने से क्या हुआ? आफ्टर ऑल, दिन भर की मेहनत के बाद तुम्हें भी तो कंपनी की जरूरत महसूस होती होगी। अरे यार, ये कमी तो यहाँ के होटल पूरा कर देते हैं। क्या? वीक में 2-3 बार चला जाता हूँ, बस तन मन दोनों को सुकून मिल जाता है। हो विकास, ये तो और भी गलत है। कभी इसका नतीजा सोचा है? लो, माँ से मिलो, मंदिर से आ गई। नमस्ते माँ जी। लो बेटा प्रसाद। लाओ माँ। अरे हरीश बेटा, तुम कब आए? बस अभी अभी आकर खड़ा हुआ हूँ माँ जी। सब ठीक तो है बेटा? तुम बैठो, मैं भी चाय बनाती हूँ। चाय तो पी ही लेंगे माँ जी, आप मंदिर से होकर आई हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। अब आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना माँ जी? हाँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ बेटा। पर अपने दोस्त को देख रहे हो, दिन पर दिन कितना कमजोर होता जा रहा है। हाँ। ठीक से खाता पीता तक नहीं, ऊपर से होटल का आना जाना। अरे मैं तो मना कर करके हार गई। अब तुम आ गए हो तो तुम ही समझाओ बेटा इसे। ओ माँ, तुम फिर अपना वही पुराना निंदा पुराण लेकर बैठ गई। जाओ, कुछ गर्मा गर्म नाश्ता बनवाकर भेजो, हरीश इतनी दूर से आया है। तू ऐसे ही हर बार मेरी बात टाल जाता है। शंभू, ओ शंभू, जरा पकौड़ियों के लिए बेसन घोल ले जल्दी से। मैं तुलसी पर जल चढ़ाकर अभी आती हूँ। क्यों भाई विकास, ये क्या बात है? अपनी तंदुरुस्ती से ऐसे क्यों खेल रहे हो? देखो, ये ठीक नहीं है। अरे यार, जब ऊपर वाले ने जवानी और पैसा दोनों दिया है, तो क्यों ना जी भर के ऐश किया जाए? नहीं विकास, ये रोज रोज का ऐश तुम्हें काफी महंगा पड़ सकता है। अरे कल क्या होने वाला है, इसकी चिंता आज करने से फायदा? 2-4 दिन की जिंदगी मिली है तो पूरी मौज मस्ती से जीनी चाहिए। आओ बेटा, हरीश नाश्ता लग गया है। आओ विकास। आओ हरीश। पकौड़ी तो बहुत अच्छी थी माँ जी। विकास चलो, आओ। जितनी जल्दी बिटिया के पास पहुंचा जाए उतना ही अच्छा है। वैसे उसने कहा था ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, मामूली सी चोट लगी है। अरे किसे चोट लगी है बेटा? वो माँ जी, माँ, हरीश के दामाद का स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। भगवान करे उसकी तबीयत ठीक ही हो। तुम लोग जल्दी पहुंच जाओ। अरे बिटिया वहां अकेली घबरा भी तो रही होगी। कहो तो मैं भी चलूं हरीश बेटा? नहीं माँ जी, अभी आप रहने दीजिए, पहले हम लोग देख कर आते हैं कि आनंद का क्या हाल है। आओ हरीश, चले। हरीश, आनंद का वार्ड नंबर क्या है? वार्ड तो यही है। अरे वो नहीं मोनिका? हाँ। मोनिका। पापा, आप आ गए पापा? हाँ बेटा। मैं तो अकेले बहुत ही घबरा रही थी पापा। ना बेटी ना, घबराती नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे तुम तो लगता है रात भर सोई ही नहीं हो। हाँ पापा,
रात से इनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गई। क्या? अचानक ब्लीडिंग होने लगी। डॉक्टर कहते हैं ब्लड देना होगा पापा। इस तरह परेशान मत हो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। पर पापा, इनके ग्रुप का तो खून ही हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। क्या? उस पर से डॉक्टर कहते हैं जब तक कोई घर वाला ब्लड डोनेट नहीं करेगा यहाँ से ब्लड नहीं मिल सकता। और मैं तो पापा यहाँ अभी किसी को अच्छी तरह से जानती भी नहीं हूँ। चलो हरीश, हम लोग डॉक्टर से बात कर लेते हैं। हाँ, हाँ। हो सकता है हम दोनों में से किसी का ब्लड मैच कर जाए। पापा जी, पापा जी। हाँ बेटा। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? रात से काफी ब्लड जा चुका है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है पापा। भगवान पर भरोसा रखो बेटी। हाँ पापा। और वो सब अच्छा ही करेंगे। हाँ मोनिका बेटा, टेक इट ब्रेवली। हरीश, तुम यहाँ बिटिया के पास ठहरो, पहले मैं अपना ब्लड टेस्ट करवा के आता हूँ। ठीक है। ओके? ठीक है पापा। हाँ बेटा। ये विकास अंकल ही है ना? हाँ बेटी। कितने बदल गए हैं, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। हाँ, पहले से बहुत कमजोर हो गया है। बेटी, मैंने विकास का एड्रेस और फोन नंबर लिखकर भेजा था। अच्छा। हाँ, पर इधर 2 दिन से पोस्ट ऑफिस की छुट्टी रही, इसीलिए शायद तुम्हें मेरा लेटर नहीं मिला। ओहो, मिल जाता पापा तो पहले मैं उन्हें ही फोन करती। यहाँ आते ही कैसी मुसीबत आ गई पापा। थैंक गॉड। हरीश, मेरा ब्लड गया। सच? रियली अंकल? हाँ। रियली? थैंक यू सो मच अंकल। भगवान की बड़ी कृपा है। विकास, तुम यहाँ आनंद को मेरे साथ सिर्फ देखने आए थे, और अब? अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो हरीश? आनंद क्या सिर्फ तुम्हारा ही दामाद है? मेरा कुछ नहीं लगता। हाँ, अरे मुझे तो खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे बेटी। हाँ पापा। तुम बाहर जाकर अंकल के लिए जूस का पैकेट ले आओ। हाँ। ब्लड देने के बाद काफी वीकनेस हो जाएगी। अरे नहीं हरीश, बेटी को क्यों परेशान करते हो? इतने बड़े शरीर में से एक बोतल खून निकल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं अंकल, कैसी बातें करते हैं आप तो मेरे लिए भगवान का रूप धारण करके आए हैं। आपका ये एहसान तो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी अंकल। एहसान? कैसी बातें कर रही है पगली? बड़े क्या बच्चों पर एहसान करते हैं? हाँ बेटी। हाँ। बच्चों के लिए कुछ भी करके हम लोगों को जो अंदरूनी खुशी मिलती है ना, हाँ पापा, वो तुम अभी नहीं समझ पाओगी। और फिर मुझ में और विकास में तेरी फर्क ही क्या है? हाँ। इससे पहले इसकी बेटी भी तो है। हाँ पापा। हरीश, तुम दोनों यहाँ रुको। ठीक है। बस मैं अभी ब्लड देकर आता हूँ। हाँ पापा। हाँ बेटा। पापा, ब्लड मिलने के बाद तो ये खतरे से बाहर हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल खतरे से बाहर हो जाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है पापा। ना बेटा, डरते नहीं। और फिर मेरे ख्याल से तुम्हें 1-2 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हाँ पापा। अरे लो, विकास आ गया। विकास, डॉक्टर ने क्या कहा? एवरीथिंग इज ऑल राइट। हरीश, डॉक्टर को अचानक इमरजेंसी में जाना पड़ गया है। अच्छा। कि आनंद को परसों रिलीव कर देंगे। विकास। हाँ माँ। आज इतनी जल्दी कैसे आ गया बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं माँ, कुछ कमजोरी सी लग रही है। अरे कब से? कहीं दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है? डॉक्टर मिश्रा को फोन कर देती हूँ, आकर देख लेंगे। नहीं माँ, वहाँ हॉस्पिटल में आनंद के लिए थोड़ा खून देना पड़ा था, शायद उसी वजह से। अरे तुमने खून दिया? हाँ। चलो अच्छा किया बेटा, आदमी ही आदमी के दुख में काम आता है। पर अब तुम पूरा आराम करो, मैं अभी मौसम्मी का रस लेकर आती हूँ। अरे हाँ, गुड्डी की चिट्ठी आई है देहरादून से। मेरी श्वेता बेटा की? कहाँ है? वही रखी है टीवी पे। अच्छा। अरे तुम लेटे रहो, मैं उठा देती हूँ। अच्छा। ये लो चिट्ठी। डैडी, कितने दिन हो गए आप यहाँ मेरे पास नहीं आए। मैं जानती हूँ कि आप और मम्मी दोनों अपनी अपनी हट नहीं छोड़ेंगे, और मैं आप दोनों के होते हुए भी इसी तरह अकेली। रियली डैडी, आई मिस यू वेरी मच। आप अपना ये होटल आना जाना छोड़ क्यों नहीं देते? आप इसे इतना लाइटली क्यों लेते हैं? मम्मी को इसमें अपनी डायरेक्ट इंसल्ट फील होती है, एंड इट इज नेचुरल डैडी।
मम्मी की नौकरी का तो सिर्फ बहाना है। प्लीज डैडी, ट्राई टू एडजस्ट विथ हर। एक बार आकर सॉरी बोल दीजिए प्लीज। आई विल वेट फॉर दैट गोल्डन डे। हाँ, मैं मिस्टर शोभित से कई बार मिल चुकी हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा रहा। आई अप्रूव योर चॉइस। बट मम्मी को शोभित बिल्कुल पसंद नहीं है। शी ऑलवेज अवॉइड्स हिम। बट डैडी, आई फुल्ली एग्री विथ यू। आगे आप देख लीजिएगा। रेस्ट इज ओके। हाँ, आज भी शोभित के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। हेलो श्वेता। हेलो शोभित, ये आपके हाथ में कौन सी किताब है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई? ये आपको हिंदी पोएट्री में कब से इंटरेस्ट आने लगा? जब से आपको देखा है श्वेता। रहने भी दीजिए। सच श्रुति, तुम मेरे लिए एक जीती जागती कविता ही तो हो। इसमें से कुछ सुनोगी? सुनाइए, पर मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। कोई बात नहीं, वो सब मैं समझा दूंगा। थियोरिटिकली ही नहीं, प्रैक्टिकली भी। बड़े बेशर्म हैं आप तो। क्यों, तुम्हें मेरी ये बात अच्छी नहीं लगती? सच बताना श्रुति। कोई खास बुरी भी नहीं लगती। अच्छा तो सुनो, केवल एक दोहा सुनाता हूं। तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। इसका तात्पर्य है म्यूजिक, पोइट्री एंड फ्री सेक्स आर अल्टीमेट एम्स ऑफ लाइफ। यानी संगीत, काव्य और सेक्स को जिसने एंजॉय नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। डोंट यू एग्री? नो। नो और यस, या मैं तुम्हारी ना को हाँ ही समझूं? इट इज ऑन यू, जो चाहे समझ सकते हो। हाँ, ये हुई ना कोई बात अच्छी लड़कियों वाली। तो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाए। धत, अभी नहीं। फिर कब? पहले मेरे डैडी से तो मिल लो। तुम्हारे डैडी के साथ तो मुझे अपने दोस्त आनंद से भी मिलना है। क्यों? आनंद का नाम लेते ही आप इतने सैड क्यों हो गए? व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम? पता नहीं क्या हो गया है उसे श्वेता। मेरे सारे दोस्तों में सबसे स्मार्ट वो, लेकिन पिछले साल भर से उसे कुछ न कुछ ट्रबल बनी ही हुई है। इतने कम समय में इतना वीक हो गया है कि पहचाना ही नहीं जाता। अच्छा, कुछ डायग्नोस हुआ? प्रोसेस चल तो रही है, पर डॉक्टर को संदेह है कि उसे। आप कहते कहते रुक क्यों गए? इज समथिंग वेरी सीरियस? सीरियस ही नहीं, डेंजरस भी है श्वेता। डॉक्टर को लगता है कि इट इज केस ऑफ एड्स। एड्स? हाँ, एड्स का अभी तक कोई ट्रीटमेंट भी नहीं निकला है। तो फिर? यही तो चिंता की बात है श्वेता। जानती हो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके विषाणु का नाम है HIV। और श्वेता, संक्रमित रोग का चिकित्सा विज्ञान के पास भी कोई इलाज नहीं है। और एड्स का हिंदी नाम? हिंदी में इसके लिए अभी तक कोई एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिला है श्वेता। पर हाँ, मैं एड्स को कालांतक कह सकता हूं। कालांतक? हाँ, एट लास्ट विच इज बाउंड टू डाई। जानती हो श्वेता, एड्स के मेन रीजंस क्या हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है फ्री सेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री सेक्स? फ्री सेक्स का मतलब है एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ संभोग। यौन संपर्कों के माध्यम से, चाहे वो समलिंगी हो या विषमलिंगी। ये रोग पुरुष और स्त्रियों दोनों को हो सकता है। अच्छा, तो इस मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, वैज्ञानिकों के अनुसार एड्स के विषाणु वैसे तो पुरुष के वीर्य तथा स्त्रियों के जनन अंगों के स्राव दोनों में पाए जाते हैं, परंतु पुरुष वीर्य में विषाणुओं की संख्या अधिक होने के कारण पुरुषों के माध्यम से ही संक्रमण प्रसार की संभावना स्त्रियों से संक्रमण के संचलन की तुलना में अधिक है। पर आनंद के केस में तो फ्री सेक्स की बात सोची ही नहीं जा सकती। दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए पूरी तरह डिवोटेड हैं, और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। फिर आनंद जी के केस के बारे में और क्या रीजन हो सकता है? श्वेता, ये महारोग केवल फ्री सेक्स से ही नहीं होता। इसके और भी 2 कारण हैं। दूषित रक्त और रक्त उत्पाद तथा संक्रमित सुइयों द्वारा
नशीली दवाओं के इंजेक्शन लेने से भी ये रोग बढ़ता है। यू मीन ब्लड एंड निडल्स बोथ? हाँ श्वेता, मुझे लगता है आनंद के केस में शायद यही हुआ है। ये तुम कैसे कह सकते हो? एक बार आनंद का स्कूटर एक्सीडेंट हुआ था, तब उसे ब्लड देना पड़ा था। उसके ग्रुप का ब्लड हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था। तब किन्हीं मिस्टर विकास बत्रा ने अपना ब्लड उसे डोनेट किया था। अवश्य उनके ब्लड में एड्स के विषाणु होंगे। क्या क्या नाम बताया तुमने? मिस्टर विकास बत्रा? हाँ, क्यों? ये घटना कहाँ की है? लखनऊ की। लखनऊ की? क्या साल भर पहले की बात है? हाँ। ओह, दादी माँ ने लिखा तो था कि डैडी ने ब्लड दिया है, पर ओह नो नो नो। क्यों, क्या हुआ श्वेता? तुम ये सब सुनकर अचानक इतनी अपसेट क्यों हो उठी? कुछ नहीं शोभित, पर मुझे अभी इसी वक्त घर जाना होगा। प्लीज मुझे घर तक छोड़ दो शोभित। लेकिन श्वेता। नो क्वेश्चन प्लीज। आई हैव टू फोन माई ग्रैंडमदर इमीडिएटली। हो सकता है उनका कोई लेटर ही आया हो घर पर। ओके ओके, चलिए। गुड्डू बेटी, तेरे डैडी को जाने क्या हो गया है, कुछ बताता ही नहीं। अंदर ही अंदर चुपचाप भूलता जा रहा है। दिन भर घर में ही लेटा रहता है, किसी से बोलता चालता तक नहीं। अब तो पहले की तरह होटल आना जाना भी बंद है। तू पत्र पाते ही आ जाना गुड्डू, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मम्मी। हाँ? दादी माँ का लेटर आया है। क्या लिखा है? डैडी इज सिक। मैं डैडी के पास जा रही हूँ, आप चलेंगी? नहीं। नहीं? अच्छी तरह सोचकर कह रही हैं? हाँ। लेकिन आप। तुम मुझे चलने के लिए इंसिस्ट मत करो श्वेता। जो मुझे कहना था कह दिया। मेरे फैसले हर मिनट पर नहीं बदलते हैं, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। ठीक है, मैं आज रात को ही जा रही हूँ। रिजर्वेशन करवा लिया? जब जाना ही है तो कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। ओह डैडी, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। क्यों, मुझे क्या हुआ है? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ श्वेता। आप ठीक हैं? ये बढ़ी हुई शेव, ये मुरझाया हुआ चेहरा, ये ठीले ठाले पड़े हाथ पांव, और तो और आपकी तो लुक भी बहुत डल हो गई है डैडी। दादी माँ ने ठीक ही लिखा था। अरे बेटी, तुम्हारी दादी माँ तो बहुत जल्दी घबरा जाती है। तुम्हें बेकार ही इतनी दूर से परेशान किया। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, बस जरा सी वीकनेस है। खाऊंगा पीऊंगा और आराम करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। आपने अभी तक डॉक्टर मिश्रा को कंसल्ट क्यों नहीं किया? यही तो मैं बार बार कह रही हूँ कि डॉक्टर को बुला के दिखा लो। अरे दिल को तसल्ली हो जाएगी, पर मेरी किसी तरह सुनता ही नहीं। मैं आज ही डॉक्टर मिश्रा से अपॉइंटमेंट लेती। डैडी, आप अपनी बीमारी को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, बट देयर कैन बी समथिंग सीरियस। नहीं बेटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे इन दिनों काम का जरा प्रेशर ज्यादा हो गया था, शायद इसीलिए। तुम लोग तो बेकार में ही परेशान। अरे देखा गुड्डी, जरा सा बोलने में ही कितना हाँप गया। अरे थक के आंखें बंद कर ली। कमजोरी कोई ऐसी होती है, तू डॉक्टर को दिखाई दे बेटी। हाँ दादी माँ, मैं अभी जाकर डॉक्टर मिश्रा से मिलती हूँ। सोच रही हूँ हरीश अंकल को भी फोन कर दूं। नहीं, उससे फोन मत करना श्वेता। वो अपने दामाद आनंद की बीमारी में वैसे ही बहुत परेशान है। क्या? हाँ। आनंद हरीश अंकल के दामाद हैं? ओह माय गॉड। डैडी, एक बात बताइए, क्या आपने कभी आनंद के लिए अपना ब्लड डोनेट किया था? हाँ, करीब साल भर पहले की बात है ये तो। पर तुझे कैसे मालूम हुआ? तू क्यों पूछ रही है श्वेता? तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही है? नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। अरे गुड्डो, तू यहाँ अकेली बैठकर इस तरह रो क्यों रही है बेटी? क्या बात है बेटी, मुझे भी तो बता। दादी माँ, क्या हुआ तेरे डैडी को?
अरे क्या बताया डॉक्टरों ने? 3-4 दिन से लगातार कभी खून कभी यूरिन सबकी जांच हो रही है। अब तू क्या कह रही थी? वो कौन सा टेस्ट भी तो हुआ है? HIV। हाँ वही तो फिर रिपोर्ट में क्या निकला? देख गुड्डो, मुझसे कुछ छिपा मत बेटी, छिपाने से रोग कम नहीं हो जाएगा। मुझे सच्ची बात बता दे गुड्डो, बोलना बेटी। दादी माँ, दादी को एड्स हो गया दादी माँ। एड्स? अरे ये कौन सी नई बीमारी चली है कि यह टीबी से भी खतरनाक है? हाँ, ये टीबी से भी ज्यादा खतरनाक है। टीबी का तो इलाज हो सकता है, पर एड्स अभी तक लाइलाज है दादी माँ। अच्छा, इसे दुनिया की तीसरी महामारी कहते हैं। और जानती हो दादी माँ, इसके कीटाणु कहाँ से आए हैं? मुझे क्या मालूम बेटी, मैं कौन सा अखबार पढ़ती हूँ। मैं बताती हूँ। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि एड्स रोग के विषाणु अफ्रीका में पाए जाने वाले एक प्रकार के बंदर ग्रीन मंकी से मनुष्य में आए हैं। ये बंदर बहुत सीधा होता है, इसलिए खेल खेल में एड्स रोग के विषाणु किसी समय बंदर से वहां के निवासियों के रक्त में पहुंच गए और फिर ये लाइलाज बीमारी शुरू हो गई। बंदरों से ये बीमारी फैली? अरे ये तो तुमने बड़ी अजीब बात बताई गुड्डो। हाँ दादी माँ, ये सच है। कहते हैं अफ्रीका से ये रोग अमेरिका पहुंचा और बहुत जल्दी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया होता हुआ एशिया महाद्वीप और फिर अपने भारत में आ पहुंचा। अरे तब तो ये बड़ी ही जानलेवा बीमारी है गुड्डो। अरे साक्षात यमदूत जैसी। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये रोग साक्षात यमदूत ही है। रियली अ मैसेंजर ऑफ डेथ। क्यों री, क्या ये भी प्लेग की तरह छूत का रोग है क्या? नहीं दादी माँ, ये वैसा छूत का रोग नहीं है जो मच्छरों से, हाथ मिलाने, पाखाने, टेलीफोन या खांसी आदि से हो जाए। फिर भी ये फ्री सेक्स तथा दूषित रक्त देने व दूषित सुइयों के इस्तेमाल से होता है। पर आप ये सब नहीं समझेंगी। समझूंगी क्यों नहीं री, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा खतरा नए पैदा होने वाले बच्चों के लिए हो गया है। माँ के रोगग्रस्त होने के कारण जन्म लेते ही बच्चे एड्स के शिकार हो जाते हैं। अरे राम राम राम, ऐसे तो एक दिन सारी दुनिया में ये महामारी की तरह फैल जाएगी। और चिंता की बात ये है कि अभी तक डॉक्टर्स इसका कोई इलाज नहीं खोज पाए हैं। एड्स के मरीज को तो ऐसे। तो क्या तुम्हारे डैडी भी इसी तरह? नहीं गुड्डो, कुछ तो कर। फिलहाल तो मैं मम्मी को लेने देहरादून जा रही हूँ। मैं एड्स का सारा लिटरेचर ले जाकर उनके सामने रख दूंगी और कहूंगी, डैडी इज ऑन डेथ बेड। एक मरते हुए व्यक्ति की अंतिम इच्छा भी पूरी करने क्या वो नहीं आएंगी दादी माँ? गुड्डो, मैं तेरी माँ को इस सब के लिए दोष नहीं देती। उस बेचारी ने तो तेरे डैडी को बहुत समझाने की कोशिश की कि इस तरह अपने शरीर पर अत्याचार मत करो, बाद में भुगतना पड़ेगा। पर तेरे डैडी ने उसकी एक ना सुनी और आज अपनी जिंदगी से तो जाने को बैठा ही है। अरे हम सबकी नैया मझधार में डुबो जाएगा गुड्डो। दादी माँ, आप ही इस तरह। कोई कुछ भी कहे गुड्डो, अच्छा बुरा जैसा भी है मेरा बेटा है। उसके ऐसे अंत की बात मैं, अरे माँ होकर कैसे सोच सकती हूँ? क्या इस एड्स का, इस यमदूत का कोई इलाज नहीं है बेटी? नहीं दादी माँ, अभी तक कोई इलाज निकला ही नहीं है। कितना भी महंगा क्यों ना हो बेटी, मैं उसका इलाज घर-बार, जमीन, जायदाद सब बेच के कराऊंगी। मेरे लिए मेरे विकास से बढ़कर कुछ नहीं है। दादी माँ, अब तो अपने आप को जैसे भी हो संभालना ही पड़ेगा। धीरज रखिए दादी माँ। अरे मैं कैसे धीरज रखूं गुड्डो? मैं तो रात दिन भगवान से यही मनाती रहती थी कि किसी तरह मुझे अपने पिक्के की हाथ की 4 लकड़ियां मिल जाती तो मैं तर जाती।
और वो मुझे चिता पे पहुंचा आता, पर अब तो मुझसे पहले ही गुड्डो। रो मत दादी माँ, जो कुछ भी हो सकता है हम लोग जरूर करेंगे। पर अभी तो मैं मम्मी को लेने जा रही हूँ। मैंने डैडी से कह दिया है, टैक्सी बाहर आ गई है। अरे श्वेता, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? आपको लेने आई हूँ मामा। मुझे? हाँ मामा, डैडी को एड्स हो गया है। एड्स? हाँ, ये महारोग उन्हें लग गया है। ही इज वेरी सीरियस। वैसे तो आपने एड्स के बारे में मैगजीन्स में पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं सारा लिटरेचर आपके लिए ले आई हूँ। पहले इसे पढ़ लीजिएगा, फिर अपना कोई फैसला कीजिएगा। प्लीज मामा। तुम ये पढ़ के सुना दो श्वेता। ठीक है। एड्स इस शताब्दी का सबसे भयानक रोग है। सन 1981 में पहले रोगी का पता चला था और 10-15 साल से कम समय में ही ये दुनिया भर में लाखों व्यक्तियों को निगल चुका है। आप सुन रही हैं ना मामा? हाँ, तुम आगे पढ़ो। एड्स के मरीज को बीमारी के साथ विपरीत वातावरण से भी जूझना पड़ता है। प्रायः एड्स के मरीज के अलावा उसके परिवार तथा मित्रों के साथ भी अछूतों जैसा बर्ताव होता है। अफ्रीका के डॉक्टर सैनफ्रिस का कहना है कि एड्स तो एड्स होता है, इसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं है। ये एक बीमारी है और सिर्फ इंसानों को होती है। आप सुन रही हैं ना मामा? हाँ श्वेता, आगे पढ़। थर्ड एपिडेमिक पुस्तक में लिखा है कि जहां इस मूल व्याधि का कोई चिकित्सा शास्त्रीय उपचार अभी तक नहीं हासिल हुआ है, वहीं इस तीसरी महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास सहिष्णुता और समझदारी के सशक्त हथियार मौजूद हैं। मामा आप इतनी चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए मामा। आखिर आपने क्या फैसला किया? आप मेरे साथ लखनऊ चल रही हैं ना? प्लीज मामा। जानती हो मामा, जब मैंने डैडी को बताया कि उन्हें एड्स हो गया है तो उन्होंने क्या कहा? ये आपने अपने और हमारे साथ कैसा अन्याय कर लिया डैडी। मुझे क्या पता था बेटी कि मेरी आदत का एक दिन ही नतीजा होगा। तब तो मैं समझता था कि मैं जिंदगी का असली मजा लूट रहा हूँ, पर अब दादी माँ ने आपको कितना समझाया और मम्मी ने भी आपकी कम खुशामद नहीं की थी, पर आपने अपनी जिद में किसी की बात नहीं सुनी। होटल और न जाने कहां कहां आते जाते रहे। विनाश काल में ऐसी ही विपरीत बुद्धि हो जाती है बेटी। आपको तो अभी बहुत कुछ करना था डैडी। अब वो सब कैसे होगा? भैया का एमडी का पहला साल ही तो है अभी। मैंने तो बहुत पहले ही प्लान बना रखा था बेटा कि उसके लिए एक शानदार नर्सिंग होम बनवाऊंगा। जमीन तक देख ली थी मैंने, पर अब तो सब कुछ आपके बिना अधूरा ही रह जाएगा डैडी। कौन हम लोगों के लिए इतना सब कुछ सोचेगा? काश भगवान मुझे 10-5 साल की जिंदगी और दे दे तो मैं सब कुछ अपने सामने सेटल कर दूं। डैडी, अब 10-5 साल तो क्या, 1-2 साल ही मिल जाए तो। हाँ जानता हूँ गुड्डो, मैं जानता हूँ कि अब ये नहीं हो सकता। मैंने अपने ही हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, तो इसका फल भी मुझे ही भोगना होगा। कितना अरमान था मेरा कि अपनी परी सी गुड्डो के लिए सुंदर सा राजकुमार खोज कर लाऊंगा, उसे हीरो मोतियों से लाद कर ससुराल की डोली में बिठाऊंगा और अब तो ये भी सोच रहा था श्वेता बेटी कि जाकर तेरी माँ को लिवा लाऊंगा, उससे कहूंगा सचमुच में तुमने बहुत दुख दिया है शोभा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो शोभा, मुझे अपना लो।
डैडी, अब तो ये सारे सपने सपने ही रह गए। अब तो हाँ बेटी, हाँ, अब तो दुनिया से चलने की ही घड़ी आ पहुंची है। आ क्या पहुंची, मैंने अपनी गलती से खुद ही बुला लिया उसे श्वेता, और अब तो पछताने से भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ बचा ही नहीं। हाँ, हो सके तो तुम सब लोग मुझे माफ कर देना। डैडी, डैडी। मामा, आपको मालूम है साल भर पहले डैडी ने इन गुड फेथ हरीश अंकल के दामाद को अपना ब्लड डोनेट किया था। अब उन्हें भी एड्स हो गया है। क्या आनंद को एड्स हो गया है? ओह नो, मोनिका का क्या होगा? वह तो शायद प्रेग्नेंट भी है। यही तो और डर की बात है मम्मी। आनंद से मोनिका, मोनिका से बच्चे में एड्स के विषाणु आ गए होंगे और अब 5 साल के भीतर ही सबकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। हाउ टेरिबल। क्या मृत्यु के अतिरिक्त इस रोग का और कोई अंत नहीं है श्वेता? अभी तक तो नहीं मामा। शोभित इसीलिए एड्स को कालांतक कहता है, विच इज बाउंड टू डाई। पर मामा, हम चाहें तो अपनी सहानुभूति से एड्स के रोगी की मृत्यु को शांतिदायी बना सकते हैं। उन्हें हम उस अपनेपन का एहसास तो दे ही सकते हैं जिसकी उम्मीद उनकी आंखों में हर समय झांकती रहती है। तिल तिल कर बुझती हुई मोमबत्ती के चारों ओर हम गुलाब की पंखुड़ियां तो रख ही सकते हैं ना मामा? हाँ श्वेता, चलो हम पल पल आने वाले यमदूत को अपनेपन की खुशबू से खुशी तो रोक ही लेंगे ना। ओह मामा, आप कितनी अच्छी हैं। फिर हमें ये विश्वास भी तो रखना चाहिए कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा चिकित्सा शास्त्र इस काल दूत का अंत खोज लेगा ना मामा? हाँ श्वेता, जरूर खोज लेगा। हम मनुष्य हैं, मृत्युंजय हैं, और हम इस मृत्युदूत से कभी पराजित नहीं होंगे। आप ठीक कहती हैं मामा। एक न एक दिन अपनी सहिष्णुता, समझदारी और कोशिश से इस महारोग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। मनुष्य के आगे कभी अपराजय नहीं हो सकता ये एड्स, ये यमदूत, अ मैसेंजर ऑफ डेथ।